जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दिवाली है दोस्तों। सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। छात्र एवं छात्राओं को सभी को दोस्तों बच्चों दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का मॉडल पेपर लेकर आए हैं बच्चों, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, एक कक्षा 11 के विद्यार्थियों की इतिहास है और पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। और देखो निर्देश कर रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। पहले बहुविकल्पी, इसके बाद लघु उत्तरीय, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। देखो बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है, ये एक नंबर का मिलेगा। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है? कुरान, गीता, रामायण, बाइबिल। तो सही जवाब बच्चों यहाँ घा हो जाएगा बाइबिल। यानी ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है? बाइबिल का। मेमोस का अर्थ होता है नदी, मध्य, समुद्र, टापू। तो मेमोस का अर्थ होता है दोस्तों मध्य होता है। यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों तथा लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। आराध्य देवी को, राजा को, सरपंच को, पशुपति शिव को। तो 3 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आराध्य देवी को। यानी मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों तथा लोगों के पशुधन का स्वामी आराध्य देवी को माना जाता था। रोम में अधिक महंगा श्रम कौन सा था? रोम में अधिक महंगा श्रम कौन सा था? दास श्रम, वेतनभोगी श्रम, स्वश्रम, महिला श्रम। सही जवाब बच्चों यहाँ का हो जाएगा दास श्रम। रोम में सबसे अधिक महंगा श्रम कौन सा? दास था, जो दास बनाए जाते थे। पैगंबर मोहम्मद का संबंध निम्न में से किस कबीले से था? कुरैश, अब्बासी, समानी, बुहाई। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध बच्चों कुरैश कबीले से संबंधित था। किस कबीले से? कुरैश कबीले से। पैगंबर मोहम्मद साहब की भाषा और संस्कृति की दृष्टि से थे तुर्की, अरबी, इजरायली, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों यहाँ खा हो जाएगा अरबी हो जाएगा। चीन पर मंगोलों का आधिपत्य कब समाप्त हुआ? चीन पर मंगोलों का आधिपत्य कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ? ये 1368 ईस्वी में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चंगेज खान की विधि संहिता का नाम दिया गया? यास, उलूस, तामा, नासा। तो बच्चों 8 सही जवाब क्या हो जाएगा? का हो जाएगा यास हो जाएगा यहाँ पर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इसमें किस वैज्ञानिक की देन है? तो बहुत सरल है बच्चों, ये न्यूटन की देन है। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मैकियावेली, इटली के मैकियावेली थे। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक मैकियावेली हैं। चलो अब हम लोग अतलेगुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो 2-2 नंबर का रहेगा दोस्तों। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, जीवाश्म का अर्थ बताइए। तो जीवाश्म का अर्थ बताइए। चलिए आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का उत्तर जीवाश्म का अर्थ बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखो बच्चों, जीवाश्म अत्यंत प्राचीन वृक्ष, मानव तथा जानवरों के सड़े गले अवशेष हैं। ये पत्थर के रूप में परिवर्तित होकर प्रायः चट्टानों में संचरित रहते हैं। इस प्रकार जीवाश्म लाखों वर्षों तक सुरक्षित बने रहते हैं। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जीवाश्म एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी बच्चों जो जीवाश्म किसे कहते हैं? पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, सड़े गले अवशेष जो नीचे दबे हुए हैं उन्हीं को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिगुरात क्या होते हैं? जिगुरात क्या होते हैं? चलिए आइए इसको उत्तर देखते हैं। ये भी 2 नंबर का है, जिगुरात क्या होते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 12 देखेंगे, जिगुरात क्या है। देखो, मेसोपोटामिया के लोग नगर की पहाड़ी पर मंदिर बनाते थे। इन मंदिरों को जिगुरात या जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया के लोग नगर की पहाड़ी पर मंदिर बनाते थे और इन मंदिरों को बच्चों जिगुरात या जिगुरत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑगस्टस का परिचय दीजिए। ये भी 2 नंबर का है, ऑगस्टस का परिचय दीजिए। चलिए आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 13, ऑगस्टस का परिचय दीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 13 है ऑगस्टस का परिचय। देखो, ऑगस्टस या ऑक्टेवियन
चाहे आगस्टस कहो चाहे ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर का जो है वंशज था बच्चों। किसका वंशज था? जूलियस सीजर का वंशज था। वह जो है 37 ईसा पूर्व में रोम साम्राज्य का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हो गया था। उसने जो है आगस्टस पवित्र और इम्पेस्टर राज्य का जो है प्रथम नागरिक नामक पदवियां ग्रहण की और जो है 24 वर्षों तक जो है रोम पर शासन किया बच्चों। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक जो है रोम पर शासन किया। प्रश्नोत्तर नंबर 14 है, चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई? देखो, चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई? प्रश्नोत्तर नंबर 14 का उत्तर हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखो, चीन की महान दीवार बनवाने के पीछे का मकसद उत्तरी हमलावरों से जो है अपनी रक्षा करना था। समझ में, अपनी सुरक्षा के लिए जो है बनाई गई थी चीन की दीवार। चीन की महान दीवार बनवाने के पीछे का मकसद था उत्तरी हमलावरों से अपनी रक्षा करना। प्रश्नोत्तर नंबर 15 है, मेनर से क्या अभिप्राय है? मेनर से जो है क्या अभिप्राय है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 15 देखेंगे हम लोग, जो है मेनर से क्या अभिप्राय है। तो लॉर्ड के घर को मेनर कहा जाता था और इसमें अनेक घर उनके जो है निजी खेत, चारागाह और दास होते थे। लॉर्ड के घर को मेनर कहा जाता था दोस्तों और इसमें अनेक घर, उनके निजी खेत, चारागाह और दास होते थे। चलो हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न अब देखेंगे। 2.5 यानी 5 अंकों का रहेगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्राइमेट्स की मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो 5 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न है, प्राइमेट्स की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 15 प्राइमेट्स देखेंगे। देखो, प्राइमेट्स वे स्तनधारी हैं। प्राइमेट्स बच्चों वे स्तनधारी है जिनके पास पकड़ युक्त हाथ, जिसके पास जो है पकड़ युक्त हाथ है, बड़े दिमाग होते हैं। जन्मजात व्यवहार के बजाय सीखने की जो है एक उच्च अंश है और अन्य लक्षणों का जो है एक समुच्चय होता है। हालांकि प्राइमेट्स एक विविध समूह है और सभी प्रजातियां समान लक्षणों का जो है एक ही हिस्सा साझा नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। मेसोपोटामिया के उर नगर की विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेसोपोटामिया के उर नगर की विशेषताएं बताइए। चलिए दोस्तों, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 17 का उत्तर देखेंगे हम लोग। मेसोपोटामिया के उर नगर की विशेषताएं, हेडिंग डालेंगे मेसोपोटामिया के उर नगर की विशेषताएं, हेडिंग डालेंगे। अब हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, उन नगरों में से एक था, मेसोपोटामिया का उन नगरों में से एक था जहाँ सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई जो है सन 1930 के दशक में सुव्यवस्थित रूप से जो है की गई थी। नगर में टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां जो है पाई गई, जिससे पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के जो है अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधों पर जो है लाद कर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का जो है एक समान आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था और वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की जो है नालियों की पद्धति का अभाव था, जैसा कि जो है उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में जो है पाई गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रोमन साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। चलो दोस्तों, ये भी 5 नंबर के। आइए इसको उत्तर हम लोग देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ बच्चों। देखो, जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने 27 ईसा पूर्व में सत्ता पर जो है अधिकार कर लिया एवं अगस्टस के नाम से रोम का सम्राट बन गया। रोम साम्राज्य ने समय के साथ जो है बुलंदियों एवं सफलताओं के लिए
नए सोपान चढ़े, किंतु कालांतर में बच्चों यह साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। इस विशाल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। नंबर 1, सम्राट एवं सेनेट के मध्य सत्ता पर प्रभाव एवं नियंत्रण के लिए खींचातान साम्राज्य के लिए दीर्घकाल में हानिकारक सिद्ध हुई। रोमन सेना भी सम्राट की सफलता का जो है एक प्रमुख कारक होती थी। सम्राट का जो है सम्राट का सेना पर जो है अधिक प्रभाव उसकी सफलता का जो है चाबी था, किंतु यदि सेना का एक बड़ा वर्ग सम्राट के नियंत्रण में नहीं होता था तथा उससे असंतुष्ट होता था तो जो है सेना दो भागों में बढ़ जाती थी। इससे जो है गृह युद्ध की स्थिति बनती एवं साम्राज्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता था। नंबर 2, बात के रोमन सम्राट अयोग्य एवं अक्षम थे तथा सत्ता एवं साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं रख सके। तीसरी शताब्दी में जो है 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए एवं हट गए। योग्य सम्राटों की कमी ने कालांतर में रोमन साम्राज्य को जो है पतन की ओर अग्रसर कर दिया। नंबर 3 है बच्चों, रोम साम्राज्य की विशालता एवं विस्तृतता ने भी एक नकारात्मक भूमिका निभाई। विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रख पाना एक योग्य सम्राट के लिए दुष्कर कार्य था। फलस्वरूप रोमन साम्राज्य का जो है क्षरण होने लगा। नंबर 4 है, विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए परिवहन साधन भी उन्नत नहीं थे। नंबर 5, रोमन साम्राज्य के पतन के लिए ईरान के शक्तिशाली सासानी राजवंश को भी जो है उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ईरान ने रोमन साम्राज्य पर कई बार हमले किए एवं क्षति पहुंचाई। एक प्राचीन शिलालेख में ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने जो है दावा किया कि उसने जो है 60,000 रोमन सेना को नष्ट कर दिया एवं रोमन साम्राज्य के प्रमुख नगर इंटियाक पर जो है कब्जा कर लिया। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 19 है कि यास पर जो है टिप्पणी लिखिए। यास पर जो है टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, यास पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 19 देखेंगे हम लोग, यास पर एक टिप्पणी लिखिए। देखो, यास जिसे मौलिक रूप से यासाक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है बच्चों विधि। विधि माने कानून, नियम कानून, जिसका अर्थ है विधि, आज्ञाप्ति, आज्ञाप्ति व आदेश। संभवतः जो है यह मंगोल जनजात की ही वर्षों की प्रथा के रूप में चली आ रही थी। परंपराओं का एक जो है संकलन मात्र था। परंपराओं का एक संकलन मात्र था। कहा जाता है कि इसे जो है चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में कीर्तलाई में जो है लागू किया था। यास में जो है प्रशासन संबंधी नियमों जैसे आखेट, सैन्य व्यवस्था, डाक प्रणाली का जो है संगठन आदि का जो है वर्णन किया गया है। 13वीं शताब्दी के मध्य में से जो है यास जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गया और इसका अर्थ बच्चों चंगेज खान की विधि संहिता जो है बन गया। इसका अर्थ जो है चंगेज खान की विधि संहिता बन गया। विधि माने होता है कानून, कानून संहिता जो है बन गया। किसका बच्चों? चंगेज खान का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 है कि लियोनार्डो दा विंची कौन था? लियोनार्डो दा विंची कौन था? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। लियोनार्डो दी विंची 15 अप्रैल 1452 को जो है इटली के विंची नगर में जो जन्मे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने जो है अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में जो है काम किया, जिसमें चित्रकार, ड्राफ्ट्समैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, मूर्तिकार और वास्तुकार शामिल है। उनकी प्रमुख कलाकृतियों में जो है मोनालिसा और द लास्ट सपर शामिल है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नाइटहुड से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग, नाइटहुड से आप क्या समझते हैं? देखो दोस्तों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है 10-10 अंकों का रहेगा। उसके बाद में ऐतिहासिक तिथियां एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेंगे। ऐतिहासिक तिथियां सब से 100 से 50 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 800 से 850 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 1206 ईस्वी में क्या हुई थी घटनाएं, ये सब घटनाएं पूछेगा। 1921 में जनसंख्या का जैसे महान विभाजक होता है, तमाम घटनाएं हैं। उसका मानचित्र संबंधी क्वेश्चन रहेगा 2-2 अंकों का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, दिए गए विश्व रेखा मानचित्र निम्नलिखित स्थानों का अंकन कीजिए। तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक। उसके बाद में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रहेगा, या आपके लिए नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ तक आपके लिए रहेगा। तो ऐसे प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। चलिए आगे और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जहाँ भी बच्चों अथवा रहेगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। जहाँ भी अथवा लगे 2 क्वेश्चन नहीं करना है, आपको एक क्वेश्चन करना है।
आगे देखेंगे हम लोग कि नाइटहुड से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखो, नाइटहुड बच्चों एक उपाधि है जो किसी को ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा जो है उसकी उपलब्धियों या उसके देश के लिए जो है उसकी सेवा के लिए दी जाती है। जैसे अपने यहाँ बच्चों गांधी जी वगैरह ये सब नाइटहुड से सम्मानित हुए थे। तो नाइटहुड बच्चों एक उपाधि है जो किसी को ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा उसके उपलब्धियों या उसके देश के लिए उसकी सेवा के लिए दी जाती है, जिसे नाइटहुड से नवाजा जाता है। वह अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। वह अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। यह जो है आमतौर पर एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला जो है पुरस्कार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। मानव के कर्मी विकास का वर्णन कीजिए, अथवा जो है मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता की क्या देन है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता को क्या देन है, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। 10 नंबर का है। चलिए आइए देख लेते हैं मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता की क्या देन है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता की निम्नलिखित देन है। नंबर 1, कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों ने संभवतः सर्वप्रथम किया था। नंबर 2, कांच के बर्तन भी मेसोपोटामिया के लोगों ने संभवतः पहले बनाए थे। नंबर 3, खटसामयिक प्रणाली को जो है मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले विकसित किया, जो आज भी समय विभाजन करने के लिए विश्व में हर जगह प्रयोग में लाई जाती है। अगला नंबर 4, लिखित विधि संहिता यानी कानून संहिता सर्वप्रथम बेबीलोनिया के शासक हम्मुराबी द्वारा जो है विश्व को दी गई। 5 है, मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व में सर्वप्रथम नहरें बनवाई जो वर्ष भर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं जल परिवहन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती थी। नंबर 6 बच्चों, 4 पहियों वाली गाड़ी या रथ एवं जहाजी बेड़े मेसोपोटामिया के लोगों ने सर्वप्रथम बनाए। नंबर 7, लेखन पद्धति का विकास संभवतः मेसोपोटामिया के लोगों ने कीलाकार नामक व्यवस्थित लिपि सबसे पहले किया। नंबर 8 है, मेसोपोटामिया के लोगों ने चंद्रमा की गति पर आधारित पंचांग का आविष्कार किया। यद्यपि इस पंचांग में कुछ दोष थे, लेकिन समय विभाजन एवं कैलेंडर बनाने का विचार संभवतः यही के लोगों में आया था दोस्तों। 9 है, बैंक प्रणाली, व्यापारी समझौते एवं हुंडी प्रणाली का विकास सर्वप्रथम यहीं से हुआ था। 10वां है, वृत्त विभाजन का विचार भी मेसोपोटामिया के लोगों को ही आया। उन्होंने वृत्त को 360 श्रेणियों में विभाजित किया। उनका यह ज्ञान भूगोल, रेखा गणित एवं अन्य विषयों में हमारी बड़ी सहायता कर रहा है। 11 है बच्चों, नगर राज्यों एवं संस्कृति के राज्यों की स्थापना संभवतः मेसोपोटामिया में ही सर्वप्रथम हुई। बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के।